के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग हमारे जीवन की सत्संग एक पाठशाला है। सत्संग क्या है? एक पाठशाला है। जैसे एक छोटे से बच्चा है, वो बच्चा पाठशाला में जाता है तो क्या सीखता है? क ख ग घ घ अंगा। और वही बच्चा आगे चल करके और बढ़ता है तो डिग्री प्राप्त कर लेता है, और डिग्री प्राप्त करके सुखपूर्वक नौकरी करके अपने जीवन को सुखमय बिताता है। तो इसी प्रकार ये सत्संग पाठशाला में जा करके हमें सुख का खजाना मिलता है, शांति का खजाना मिलता है। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हम कहीं अलग जाएंगे या भौतिक पदार्थों में उस सुख और शांति को खोजेंगे तो उस सुख और शांति भौतिक पदार्थों में मिलने वाला नहीं है। अगर भौतिक पदार्थों में, धन में, प्राणी पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में अगर वह सुख मिलता, अगर वह शांति मिलती, तो आज इस संसार में अनेक बड़े बड़े धनी लोग हैं, अनेक बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अनेक बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, सब सुखी नजर आते। लेकिन नहीं, जितने बड़े बड़े कहलाने वाले धनपति लोग हैं वो लोग आज उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको यही चिंता रहती है कि धन कहाँ से आए। उनको धन को बचाने के लिए यही चिंता रहती है कि हमारे धन को कोई चोर ना ले जाए। लेकिन धन से सुख मिलता नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहब का नाम सुने होंगे, तो सदगुरु अभिलाष साहब ने क्या कहा? धन तो तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। धन तो ये तन गुजारे के वास्ते होता है। धन से धन हमारे पास ज़्यादा है तो हम अच्छे, पहले साइकिल से चल रहे थे तो धन अधिक हो गया तो मोटरसाइकिल ले लीजिए, बढ़िया सुविधापूर्वक हमारा जीवन चलेगा। धन और अधिक हो गया तो कार खरीद लिए। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि हमारे पास एसी कार हो जाएगा तो हम एकदम सुखी हो जाएंगे, एकदम हमारे जीवन में शांति आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में अनेक ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है जिनके पास करोड़पति है, अरबपति हैं, लेकिन उनको जीवन में सुख शांति नहीं आती है। इसलिए तो भजन में कहा गया है, धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, वे भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। वे धनवान लोग भी कहते हैं कि संसार में मेरे समान कोई दुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास धन तो अब बहुत है लेकिन उसको सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है, क्यों सुख नहीं है? अगर धन में सुख होता, पद में सुख होता तो ऐसे पदाधिकारी बड़े बड़े, सबसे बड़ा कौन पद है? राष्ट्रपति का पद। ऐसे राष्ट्रपति का पद को पा करके वे हमेशा सुखी रहते हैं, प्रधानमंत्री को पा करके सुखी रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद में उनको बहुत चिंता, उसके आगे पीछे दिन रात अंगरक्षक लोग लगे रहते हैं, उनको यही चिंता रहती है कि किस समय हमको लोग मार दें। यही चिंता, उसके दिन रात आगे पीछे अंगरक्षक लगे रहते हैं, उनको यही चिंता है। तो धन में, पद में, प्रतिष्ठान में सुख नहीं है, सुख है आत्म विचार में, अपने आत्मा रूपी विचार में सुख है। और उस सुख को हम ढूंढने के लिए कहीं जाएंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, वे भी यूं कहते हैं हम बहुत सुखी संसार में। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, शांति नहीं है। एक कहा जाता है, एक छोटा सा चुटकुला है, एक व्यक्ति जो है एक साइकिल को लेकर के निकलता है। एक नौजवान व्यक्ति अपने साइकिल को लेकर के निकलता है तो निकल रहा था और पैदल जा रहा था। उधर से उसका मित्र आ रहा था तो मित्र ने उससे पूछा कि मित्र जी, आप ये साइकिल को पैदल क्यों ले जा रहे हैं? क्या ये साइकिल में ब्रेक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ब्रेक बहुत बढ़िया है, सब चीज़ है। तो इसमें टायर ट्यूब में क्या पंचर, हवा नहीं है क्या? इसमें हवा भी ठीक है, टायर ट्यूब भी ठीक है। तो क्या आपको साइकिल चलाना नहीं आता है? नहीं, मेरे को तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाना है। तो सब कुछ ठीक होते हुए भी क्यों इसको पैदल ले जा रहे हैं? तो वे व्यक्ति क्या कहता है,
सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये साइकिल में क्या नहीं है? चैन नहीं है, चैन। इसमें सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है साइकिल में। इस कारण ये साइकिल चलेगी नहीं। वो साइकिल की बात नहीं है, उस व्यक्ति की बात नहीं है, हम सब हमारी बात है। ये सब हमारे जीवन में सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित है, धन धान्य से पूर्ण है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। तो हमारे ये पद प्रतिष्ठा, हमारा ये भरा पूरा परिवार, हमारा ये धन दौलत, ये किस काम का है? जब जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? जीवन में सुख नहीं है तो दिन रात दुखी, दिन रात बेचैनी, दिन रात चिंता में डूबे हुए हैं, तो हमारा जीवन तो बेकार ही हो गए ना। इसलिए इसके लिए हमको सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में जाना होगा। सत्संग में जाएंगे, संतों के सानिध्य में जुड़े रहेंगे, तो हमारा जीवन में सुख और शांति रहेगी। हमारा दुख, हमारा पाप, हमारा पीड़ा, हमारा मानसिक क्लेश और हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए सत्संग में हम सबको जुड़े रहना चाहिए, संतों के सानिध्य में जाते रहना चाहिए, तो हमारा जीवन जो है सुख और शांतिमय होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।